तो आज हम देखने वाले हैं कि स्प्रिंकलर इरिगेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन से किसान की उपज कितनी बढ़ जाती है और इससे पानी की बचत भी कितनी हो जाती है। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई अब स्प्रिंकलर इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जैसे कि मराठवाड़ा हो गया, विदर्भ हो गया, और राजस्थान की कुछ जगह में जहाँ की पानी की बहुत कमतरता होती है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन पानी की बचत बहुत करता है। और उसका और एक बेनिफिट होता है कि वो जो पानी जो बरसात की तरह पौधों को देता है, तो उससे क्या हो जाता है कि हमारे जो भी पौधे होते हैं वो धूल से और जो भी डिसीजेस से फ्री हो जाते हैं। यानी कि उससे जो भी कीड़ होगी, जो भी पेस्ट लगेगा, वो अच्छी तरह से धोकर डिसीजेस कम्प्लीटली फ्री हो जाएंगे। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन के ये तो बेनिफिट हो गए। और स्प्रिंकलर इरिगेशन के और भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मानो हमारी जो पानी की जो व्यवस्था कम हो जाए, तो तब उससे क्या होता है कि पानी की बहुत बचत होती है। वाटर यूज इफिशिएंसी भी उसकी बहुत ही बढ़िया होती है। यानी कि हम जितना भी पानी देंगे पौधों को, तो उससे जो लीचिंग से या रन ऑफ से जो भी पानी का लॉस होता है, तो उससे क्या होता है कि वो कम हो जाता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा ये पानी की बचत करता है और पानी का इस्तेमाल करता है। तो इससे हम वाटर यूज इफिशिएंसी अच्छी है ऐसे बोलते हैं। तो उसके बाद में हम अगर देखेंगे तो इससे जो पानी की बचत होती है, तो 50% उससे पानी की बचत होती है। और उससे जो वाटर की यूज़ की इफिशिएंसी होती है कि कितना पानी वो इस्तेमाल करता है, तो इससे 90% जो पानी हम देते वो 90% वो इस्तेमाल कर लेता है, और 10% जो भी लीचिंग से और रन ऑफ से लॉस होगा। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है वो मिट्टी में किस तरह इस्तेमाल होता है। इसका मिट्टी में क्या बेनिफिट है। यानी कि समझो कि हमारी जो ज़मीन होती है, तो कई कई बार कैसे है कि चढ़ उतार वाली ज़मीन होती है, तो उस चढ़ उतार वाली ज़मीन में भी इसका बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। क्योंकि ये चढ़ उतार वाली बेनिफिट में जो दूसरे इरिगेशन के टाइप होते हैं, जैसे कि सरफेस इरिगेशन में हम पानी देते हैं या ड्रिप में देते हैं, तो उससे क्या होता है कि इतना इफेक्टिव नहीं है वो। तो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन ज़्यादा इफेक्टिव उससे, क्योंकि ये स्प्रिंकलर यानी बारिश की तरह वो पानी स्प्रे करता है। तो ज़मीन जो है लैंड, वो चढ़ और उतार कम ज़्यादा हो, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी स्प्रिंकलर इरिगेशन माना जाता है। उसके बाद में इसका जो इस्तेमाल होता है वो सैंडी सॉइल में बहुत ही अच्छा होता है। सैंडी सॉइल में यानी कि वालुका में मिट्टी जो बोलते हैं, उसमें दूसरे इरिगेशन जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। जैसे कि सरफेस इरिगेशन हम करेंगे तो पानी का ज़्यादा प्रेशर होने से या पानी से ज़्यादा निकल जाता है, और इससे क्या होता है कि इरिगेशन अच्छा नहीं होता। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन उस जगह माना जाता है। तो और भी उसका एक बेनिफिट है कि सलाइन सॉइल जो है, जहाँ की क्षारीय मिट्टी बोलते हैं, इस मिट्टी में भी स्प्रिंकलर इरिगेशन अच्छा होता है दोस्तों। और इसके बाद में हम देखेंगे तो स्प्रिंकलर इरिगेशन के और क्या फ़ायदे हैं। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन जो पानी की जो बचत होती है वो 50% तक करता है। और स्प्रिंकलर इरिगेशन की जो प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर जो होता है वो 2.5 से 4.5 kg/cm इतना इसका प्रेशर रखना चाहिए। और जो उससे जो डिस्चार्ज होता है वाटर का, वो 1000 इतना उससे पर हर घंटे में 1000 इतना उसका वाटर का डिस्चार्ज हो जाता है। और स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो राइज़र होता है, वो राइज़र की जो हाइट होती है वो हमारी जो फसल है उसकी हाइट की होनी चाहिए, या तो उससे थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए, मगर उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका इस्तेमाल हम बहुत सारी फसल में करते हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, चना हो गया, दलहनी फसलें होती है उसमें भी इस्तेमाल करा जाता है। चने में और सबसे ज़्यादा माना जाता है महाराष्ट्र में, उसका बहुत ही चने में इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। तो ये इसके बेनिफिट। तो ये कुछ फसलें जिनके लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन की बहुत ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले तो चना आएगा, उसके बाद कपास, मूंगफली, ज्वार, आलू, मक्का, गेहूँ, सूरजमुखी, प्याज, मिर्ची, भिंडी, लहसुन और गोभी। ये जो फसलें होते हैं उसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन से पानी की बचत बहुत ही होती है, और उसके बाद में उसका जो प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक शेयर करो, क्योंकि किसान साथियों तक इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन दबाओ, क्योंकि जो वीडियोज़ की अपडेट है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।